बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 34 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। रीडिंग कैंपेन का वीक 6 है जिसका थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक और आज डेट है 26 फरवरी 2022। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और कार्य भी अच्छे से कर रहे होंगे। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर माई पेट मिट्टू द पैरट? यस, हाउ कैन वी फॉरगेट हिम एंड हिज एडवेंचरस जर्नी टू द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका? Let us look at the pictures below to know more about his fun-filled days in Africa. तो बच्चों, क्या आपको मेरा पेट याद है मिट्टू, जो एक पैरट है, तोता है? हाँ, हम उसे कैसे भूल सकते हैं, उसकी जो एडवेंचरस जर्नी है कहाँ, अफ्रीका के फॉरेस्ट में। तो चलिए नीचे कुछ पिक्चर्स की हेल्प से हम देखते हैं कि उसने अफ्रीका में क्या क्या किया, कैसे उसने वहां पर मजे किए। Mittu and his friends were enjoying the stay in Africa and every day was an adventurous for him. मिठू और उसके दोस्तों ने बहुत एंजॉय किया अफ्रीका में और डेली उन्होंने कुछ एडवेंचरस किया। ठीक है। The birthday of Montu the monkey was coming up and all the friends were excited about it. जो मोंटू है, मोंटू जो मंकी है, उसका बर्थडे आ रहा है। सभी दोस्त बहुत एक्साइटेड थे उसके बर्थडे के लिए। All the friends decided to give him a surprise gift. Tick Tick, the chameleon, wanted to give him a toy made of waste plastic and as a gift. तो सभी फ्रेंड्स क्या है, सभी फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। टिक टिक जो एक हमारा यहाँ पर गिरगिट है, उसने क्या किया, उसने उसे एक टॉय दिया जो किससे बना हुआ था, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ था, उसे एक गिफ्ट दिया ये। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। हेनरी द हिप्पो वांटेड टू गिफ्ट हिम अ वाटर बॉटल। हेनरी जो हिप्पो है वो उसे एक पानी की बॉटल देना चाहता था। मिट्टू सजेस्टेड दे शुड मेक समथिंग आउट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर। मिट्टू ने उसे सजेस्ट किया कि हमें कुछ ऐसा देना चाहिए जो जो रिवर से प्लास्टिक वेस्ट निकला है हम उसको यूज कर सकें। So the friends went to the river and collected plastic bottles from the heap of waste lying on the river side. तो सभी फ्रेंड्स कहाँ गए, रिवर पर गए, नदी पर गए। उन्होंने वहां से जो प्लास्टिक बॉटल्स निकली थी, ढेर जो पड़ा था उसका नदी के किनारे, वो सारी कलेक्ट की। All the friends made beautiful things out of the plastic bottles. Tick Tick the chameleon made a very beautiful lampshade out of the bottles. Montu was so happy to receive all the gifts. तो सभी दोस्तों ने बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स बनाए, किससे, प्लास्टिक बॉटल से। टिक टिक जो कैमेलियन है, गिरगिट है, उसने एक बहुत सुंदर लैंप शेड बनाया इस तरह से, किससे, बॉटल से। मोंटू बहुत खुश था सभी गिफ्ट्स पाकर। चिल्ड्रन, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए अब नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। क्वेश्चन 1, what do you think the rest of the friends made out of the plastic वाटर बॉटल्स? आपको क्या लगता है कि जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उन्होंने प्लास्टिक बॉटल से क्या बनाया होगा? तो यहाँ पर देखिए आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है क्या बनाया हो उन्होंने, कुछ ने पेन स्टैंड बना दिया होगा, कुछ ने क्या बनाया होगा, फ्लावर पॉट बनाया होगा, कुछ ने प्लांटर बना दिया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं आप, पेन स्टैंड, फ्लावर पॉट, प्लांटर, पिगी बैंक। तो अगर आपको और भी आइडिया आ रहा है कि क्या बना सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन बी है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी गार्बेज लाइंग अराउंड इन योर नेबरहुड? आपको कैसा फील होता है जब आपकी पड़ोस में इधर उधर कहाँ क्या पड़ा हो, कूड़ा पड़ा हो? तो देखिए एक तो हमें बहुत बुरा लगेगा अगर हमारे घर के आसपास कूड़ा ऐसे ही गिरा होगा, गार्बेज पड़ा होगा, और दूसरा हमें गुस्सा भी आएगा कि जिन्होंने वो इधर उधर कूड़ा गिराया है क्या वो उन्हें डस्टबिन में नहीं डाल सकते थे? तो क्या लिख सकते हैं हम, वी फील वेरी सैड और एंग्री। वी फील सैड एंड एंग्री। तो दोनों हम बहुत उदास भी हो जाएंगे उसे देखकर और हमें गुस्सा भी आ सकता है। तो आप देखिए किस तरह से लिखेंगे इसका आंसर। देखिए वी फील वेरी सैड और एंग्री, कि हमें हो सकता है गुस्सा भी आ जाए और हम बहुत गुस्सा और बहुत उदास भी हो सकते हैं, और हो सकता है ये दोनों भी हो। अगर दोनों हो तो यहाँ पर आप एंड लगाएंगे। क्वेश्चन सी देखते हैं। राइट 3 steps that you
as a child can do to reduce the use of plastics in your daily life in your notebooks. तो आपको कोई 3 स्टेप लिखने हैं, कौन कौन से, जिनको एज अ चाइल्ड आप यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, किसका, प्लास्टिक्स का। तो आपको वो 3 स्टेप्स अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो देखिए किस तरह से आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए, फर्स्ट, वी शुड टेक आवर ओन शॉपिंग बैग when we go for shopping। तो जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, खरीदारी के लिए जाते हैं, तो हमें अपना बैग घर से ही लेकर जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जा रहे तो घर में जो भी बड़ा जा रहा है उनको आप याद दिलाइए कि अपना शॉपिंग बैग जरूर लेकर जाए, ताकि जब हम कोई फ्रूट या वेजिटेबल लेते हैं तो हमें पॉलीथिन नहीं लेनी पड़े उनसे, और हम अपने बैग में ही अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल या जो भी सामान हमने खरीदना है वो अपने बैग में ही डाल सके। नेक्स्ट इज वी शुड अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक। तो कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है उनको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो हमें ऐसे प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो हमें प्लास्टिक ही अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक तो बिल्कुल ही हमें अवॉइड कर देना चाहिए। वी शुड अवॉइड पैकेज फूड। तो हमें पैकेज फूड को अवॉइड करना चाहिए। पैकेज फूड कौन सा होता है, जो आप ये कुरकुरे चिप्स खाते हैं, ये हमारा पैकेज फूड है, कि ये रेडी टू ईट होता है, इनको खोलो और खा लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, बहुत सारी चीज़ें अब तो वैसे पैकेज फूड में आ गई हैं, तो हमें वो लगभग सारी अवॉइड कर देनी चाहिए। वो बहुत हार्मफुल होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो इधर उधर बहुत सारा गार्बेज फैला देते हैं। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके क्या कर सकते हैं, एज अ चाइल्ड आप भी रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक का, कि जब भी कोई घर से जाए उन्हें याद दिलाइए कि आपको अपना थैला खुद घर से ले जाना है। हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, जो पैकेज फूड है वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ मिलकर घर में उपलब्ध बेकार रखी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक बोतल, गत्ते के डिब्बे इत्यादि से कोई काम की चीज़ बनाइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्लास्टिक की बोतल है उससे आप क्या बना सकते हैं, उनको कट करके आप उनमें छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। उनके लिए आप जो प्लास्टिक की बोतल है उनसे आप पेन स्टैंड बना सकते हैं। उनसे आप जो हमारी किचन में जो स्पून स्टैंड होता है आप वो बना सकते हैं। बाथरूम के लिए जो ब्रश स्टैंड होता है आप वो बना सकते हैं। इस तरह से आप कुछ हैंगिंग आइटम्स भी बना सकते हैं, जो कोई ये प्लास्टिक की बॉटल है, यहाँ पर इस तरह ये कुछ बांधने के लिए लगा दीजिए रस्सी या कुछ रिबन वगैरह, और फिर इसमें आप कोई भी छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की बोतल से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चलिए आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर पाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।